फिगर शोज ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। फ्रिक्शनलेस ट्रैक का मतलब क्या होता है? स्मूथ, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हुआ? एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मैं एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन अगर होता तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की एनर्जी नहीं कर पाते। ये फ्रिक्शनलेस बोल के ये बताना चाह रहा है कि आप यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी की वेट कर लो चाहे। समझ आ रही है बात आपको? कहीं पर भी फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ आ जाए ना कि फ्रिक्शन नहीं है, तो समझ जाओ एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, लग सकता है वहाँ पे। और एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यहाँ की एनर्जी इक्वल टू यहाँ की एनर्जी। फ्रिक्शनलेस बोल तो दिया अगले ने, ठीक है। अब क्या लिख रखा है? विच टर्मिनेट्स इन ए स्ट्रेट सेक्शन, मतलब यहाँ पे जाके ये मोशन खत्म होगी इसकी, यहाँ पे जाके इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी बस। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, स्टार्ट करता है यहाँ से, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसकी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है आपको। ए पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो थी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो थी, हमें वेलोसिटी कहाँ पर बतानी है इसकी? बी पॉइंट पे। क्या करोगे बताइए इसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी यहाँ की और यहाँ की इक्वेट कर दोगे आप, करिए आप। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। यहाँ पे क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल क्या होनी चाहिए बताइए? रेफरेंस किसको ले? बी को ले लें, बी वाले लेवल को ले लेते हैं रेफरेंस, इसको ले लो, इसको रेफरेंस ले लें। तो ये हाइट कितनी होगी अब यहाँ से? 0.5। मास ऑफ 1, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 1/2 आएगी, या 0.5 लिख लो। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना आएगा? मास कितना है इसका? 1, वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? 0। सोल्व करो इसको, ये आएगा 5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10। तो वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √10। ये आंसर है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बोलो। क्योंकि इसको इसने बोला कि यहाँ बी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो क्यों ली? क्योंकि मैंने इस लाइन को रेफरेंस माना था, तो हाइट तो इस लाइन से ही देखी जाएगी। मैंने इवन इसकी जो हाइट थी वो ग्राउंड से नहीं देखी, इस लाइन से देखी है। तो इसकी भी जो हाइट देखोगे वो इस लाइन से ही देखोगे, तो इस लाइन से इसकी हाइट जीरो है, इसलिए पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर ए से लेंगे तो माइनस में जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कहते हो कि इसका कहना ये है कि सर अगर ए को रेफरेंस ले लें, तो अगर ए को रेफरेंस लोगे तो इसकी तो पोटेंशियल जीरो लिखी जाएगी और इसकी पोटेंशियल जी माइनस का mgh और h की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये वाली, माइनस में जाएगी, इसकी नेगेटिव में हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी। आंसर वही आएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। ग्राउंड को रेफरेंस लेते हो, ग्राउंड को, तो इसकी हाइट हो जाएगी 1 मीटर और इसकी हाइट क्या हो जाएगी फिर? 0.5 मीटर। दोनों की पोटेंशियल कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। और बोलो, और कोई डाउट? समझ में आ गया जी आपको? हाँ जी, समझ आ गया भी नहीं? हाँ जी, अरमान बंद कर दो।